कैसे खींच के वो नीचे फेंक देंगे ये तैयार रहते हैं। तो उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया, अगर मेरे ऊपर ये आज हंस रहे हैं तो हम ये करके दिखाएंगे। तो उसी दिन से मैंने डिसीजन लिया, मैं सर के साथ मिलके इसको बिल्ड करूंगी। और उसी दिन से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो भी रिश्तेदार हमें मना कर रहे थे, वो रिश्तेदार की घर को हमने जाना छोड़ दिया। कोई शादी, कोई फंक्शन, कुछ भी नहीं था हमारे पास। और उस टाइम में कोई हमें बुलाता भी नहीं था, क्योंकि आपको सभी को पता है जब आपके पास पैसा नहीं होता ना कोई रिश्तेदार होता है, ना कोई मायका होता है, ना कोई ससुराल होता है, ना कुछ भी नहीं होता। अगर आपके जेब में भरपूर पैसा है तो आपके रिश्तेदार भी आपके हैं, आपके पड़ोसी भी आपके हैं, आपकी मायका भी आपका है, आपका ससुराल भी आपका है। तो ये मैंने बहुत बहुत पास से ये देख लिया था। तो मुझे बहुत परेशानी होती थी, बहुत दिक्कत होता था, लेकिन चैलेंज भी इतना आता था। जब लोग बात करते थे कॉलेज को छोड़ के आ गए, ये क्या कर रही हो, ये बहुत सारी बात, जो कि बहुत दुखता था जब भी ये दिल को लगता था। तो मैंने देखा मेरे बच्चों के लिए मुझे करना है। सारी बात एक तरफ और मेरा बच्चा एक तरफ। जितने भी यहाँ पे माँ है वो मेरे साथ एक सहमत होंगे, क्योंकि पापा तो बोलते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन माँ ज्यादा देखती है अपनी बच्चों को, कैसे वो अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करे, अच्छे स्कूल में पढ़े। बहुत सारे सपने उसके अंदर होते हैं। तो उसी दिन से हमने डिसीजन लिया। और जब मैं मीटिंग में जाना शुरू किया, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लेडीज यहाँ पे बैठी है जो कि सोचते होंगे कि ये सिर्फ जेंट्स का काम है, आप लोग ये कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो घर में रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ मेरा छोटा सा स्टोरी। तो मुझे कुछ नहीं आता था, मैं जाती थी और सर के पीछे पीछे रहती थी, क्योंकि आगे रहूंगी तो कोई मुझे पूछ लेगा। तो पीछे पीछे रहती थी, पीछे बैठती थी। तो मुझे थोड़ा दिक्कत हुई उस बात से कि मैंने पीछे बैठा, और जो भी लोग आते थे सर से हैंडशेक करते थे, सर को मिलते थे और सर से फोटो खिंचवाते थे। मुझे कोई पूछता नहीं था, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने उस दिन ठान लिया कि अगर मैंने यहाँ पे आना शुरू किया तो मेरा नाम भी होना चाहिए, मेरा भी पहचान होना चाहिए। तो मैंने देखा मेरा नाम तो मम्मी पापा ने रख दिया अनीता, और जब पापा के घर में थी तो पापा के नाम से जानी जाती थी। अब थोड़ी बड़ी हुई, जब कॉलेज गई तो भैया के नाम से जानी गई। तो शादी हुई तो पति के नाम से, जना सर का वाइफ के वजह से पहचानी गई। और जब बेटा हुआ तो अंकित की मम्मी के नाम से पहचानी गई। तो जो मेरा इतना खूबसूरत नाम है, तो मेरा नाम गया कहाँ? मेरा नाम से मुझे कोई नहीं पहचानता। तो इसी दिन से मैंने ठान लिया, जो नाम मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया था, नाम तो उन्होंने दे दिया, प्लेटफॉर्म सर ने दे दिया, तो नाम बनाने का काम किसका है? मेरा है। तो उसी दिन से मैंने ठान लिया और मैंने ये काम करना शुरू किया कि मुझे मेरे नाम से लोग जाने, अनीता मैम के नाम से मुझे लोग जाने। तो उसी दिन से मैंने काम करना शुरू किया, और आज आपके सामने हूँ कि लास्ट में मैं दिखाऊंगी मेरा कितना चेंज हुआ। जो पहले मैं थी, आज कैसी हूँ, आज कैसे बोल पा रही हूँ, आज कैसे बात कर पा रही हूँ। आज आप लोग, उस टाइम में क्या होता था, अगर 10 लोग भी मेरे पास आते थे और 5 लोग भी मेरे सामने बैठते थे तो वो डर जाती थी, कुछ भी पता नहीं पाती थी। और एक बात क्या होता था, जब स्टेज पे जाती थी तो सर को घर से बोल के जाती थी, मुझे कभी भी माइक्रोफोन मत देना स्टेज के ऊपर, क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगी। और माइक्रोफोन जब ऐसे पकड़ती थी तो हाथ ऐसे ऐसे कांपता था। तो मैंने उस डर को पहले भगाया। तो ये क्या हुआ, अगर डर चला जाएगा तो आप कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे। तो धीरे धीरे मैंने मीटिंग करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंट लेवल इतना डाउन था, धीरे धीरे ऊपर आया। ऊपर आते आते मैं 100, 200, 500, 10,000, आज की डेट में अगर 1,00,000 भी लोग बैठ जाए तो अनीता जना किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी। 1,00,000 लोगों को भी ये कंट्रोल करके रखेगी। ये कॉन्फिडेंट, ये पावर
मुझे वेस्टीज ने दिया है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी स्पेशली वेस्टीज को और स्पेशली मेरे हस्बैंड को। बोलते हैं ना, जो हीरा होता है उसको पहचानता जौहरी है, नहीं तो हीरा को कोई नहीं पहचान पाता। लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना कि तू कर सकती है, तू सारे काम कर सकती है। तो ये जो बोलना, लड़की के अंदर, औरत के अंदर सब क्वालिटीज होती है, क्योंकि जब एक औरत बच्चे को पैदा कर सकती है, इतना कष्ट, जीवन और मरण की समस्या होती है, एक लड़की अगर एक बच्चे को पैदा कर सकती है, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं कि लेडीज नहीं कर सकती। और सेकेंडली, कोई भी इंसान अगर कोई बड़े बड़े कंपनी का सीईओ बनता है तो उससे पढ़ाई करनी पड़ती है सीईओ की, लेकिन एक लेडीज को भगवान ने खुद सीईओ बना के भेजा है। क्योंकि एक घर संभालना कोई कंपनी संभालने से छोटी बात नहीं है। अगर ये घर को संभाल सकती है, पति को संभाल सकती है, बच्चे को संभाल सकती है, सास ससुर को संभाल सकती है, अगर सबको संभाल सकती है तो ये कंपनी इसके आगे छोटी पड़ जाती है। लेकिन लेडीज के अंदर जो पावर है उसे जगाने वाला चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि मुझे कुछ करना है, तो हम, हमारे जो घर के लोग होते हैं वो पहले बोलते हैं तू कुछ नहीं कर सकती, तू लड़की है कुछ नहीं कर सकती, तू घर पे बैठ, तू घर का काम कर, शादी कर, बच्चे पैदा कर, बच्चे को संभाल, ऐसा ऐसा बोलते हैं। घर के लोग ही ज्यादा हमें डिप्रेशन में ले आते हैं। तो क्या हुआ, मैंने इस सिचुएशन को ओवरकम किया और जो भी हूँ आज आपके सामने हूँ। तो उसके वजह से जो मैं आज हूँ वो लाइन में मुझे लाने के लिए मैंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, और मैंने भी घर को छोड़ के, आज बहुत सारी लेडीज बोलती है मेरे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को छोड़ के मैं नहीं जा सकती, मेरे को काम करना है, घर का काम बहुत है। लेकिन क्या होता है, घर के काम को संभालते हुए, सास ससुर को संभालते हुए, बच्चे को संभालते हुए, सारे काम करके भी हम जो अगर वेस्टीज को थोड़ा थोड़ा भी टाइम दे तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। तो इसी के बारे में बताना चाहती हूँ मैं, लेडीज के पावर के बारे में। पहले जमाने में क्या होता था, पहले मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जितने सारे व्यूअर्स आज यहाँ पे हैं, सारे के सारे यंग दिखना चाहते हैं ना? या तो कोई बुढ़ापा होना, बुढ़ापा जल्दी से आ जाए, कोई चाहता है आपके पास? तो थम्स अप दिखाइए। अगर आप ऐसे ही एवरग्रीन रहना चाहते हो तो थम्स अप मुझे दिखाइए, नहीं तो बुढ़ापा अगर आना चाहते हैं तो ऐसा ऐसा करिए। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको भी मुझे लगता है शर्म आती है। कोई शर्म की बात नहीं, अगर मुझे पूछेंगे तो मैं दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करूंगी, क्योंकि जिंदगी भर मुझे ऐसे ही खूबसूरत रहना है। क्योंकि खूबसूरत, मुझे, मैं खूबसूरत थी लेकिन मुझे बनाया किसने है? जो आज का सेशन है, जो आज का पार्ट है, मैं बताना चाहूंगी आगे, उसी ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है। तो हमें ना कोई फिल्म स्टार की एडवर्टाइजमेंट करनी है, ना किसी की एडवर्टाइजमेंट करनी है, खुद की एडवर्टाइजमेंट करनी है, क्योंकि मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत हीरोइन नहीं है, मैं सोचती हूँ। अगर आप लोग सभी यही सोचते हैं तो जिंदगी भर आप ऐसे ही रहेंगे। आप अगर 60 साल के हो तो आप 40 के दिखना चाहते हो, या 40 होके 60 साल का दिखना चाहते हो? क्या दिखना चाहते हो? 40 होके 60 का दिखना चाहते हो, या 60 होके 40 का दिखना चाहते हो? 60 होके 40 का दिखना कितने लोग चाहते हैं? 60 होके 40 का। मैं 60 साल की हूँ लेकिन हर दिन 40 का रहूं, और 40 साल का हूँ 60 साल का जैसा दिखूं। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं ऐसा? मैं तो कभी नहीं चाहती। सविता मैम, आप चाहते हो? नहीं चाहते, कोई भी ये नहीं चाहता। तो इसी को जैसे हम डिफरेंट देखते हैं, आप एक शहर के लोगों, या तो ये 40 का होगा, या एक जो गांव में रहता है वो भी 40 का है, दोनों को आप खड़ा कर देंगे तो डिफरेंसेस आपको
पता चल जाएगा, क्योंकि जो शहर का बंदा है जो 40 साल का, उसका क्या होता है, वो 40 साल का बंदा होता है लेकिन वो एक सिस्टम में जी रहा है। उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल एक अलग है। अगर गांव का एक लोग जो 40 साल का है, उसको देखेंगे आप, वो ज्यादा बुढ़ापा नजर आएगा, क्योंकि वो ना उसके पास कोई सिस्टम है, ना उसके पास कोई लगाने का क्रीम है, ना कुछ भी है। वो क्या करता है, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, खेती बाड़ी में जाते हैं और पूरा का पूरा अपने आप को वही झोंक देते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हम देखते हैं, हमें ये डिफरेंसेस को मिटाना है और हमें जिंदगी भर खूबसूरत ही खूबसूरत रहना है। अगर मैं खूबसूरत रहूंगी, अगर मैं अपने आप को प्यार करूंगी, तो मैं दूसरों को प्यार कर सकती हूँ। खुद को पहले प्यार करना बहुत जरूरी है। मैं तो पहले खुद को प्यार करती हूँ, बाद में बाकी सबको प्यार करती हूँ। अगर कोई खुद को प्यार नहीं कर सकता तो दुनिया में किसी को भी वो प्यार नहीं कर सकता। और लेडीज के बारे में यही बताना चाहती हूँ, एक लेडीज ही घर बनाती है और एक लेडीज ही घर को बिगाड़ती है। अगर आपको उस घर की खुशहाली देखनी है तो उस घर की लेडीज को आप देख लेना। अगर उस घर की लेडीज खुश है तो उस घर खुश है। अगर वो लेडीज खुश नहीं है तो उस घर में जितना भी रुपया पैसा आए, वो घर कभी भी खुश नहीं होगा। तो लेडीज को खुश करने का काम क्या है? वो कैसे तैयार होंगे, वो कैसे खूबसूरत दिखेंगे। और देखा गया है, ये ट्रू है, जो लेडीज अपने आप को पूरा का पूरा घर के काम में बिजी रखता है, अपने आप को ध्यान नहीं देता। कोई जेंट्स, ये बुरा नहीं मानना कि वो बहुत सारे जेंट्स होते हैं जो बाहर की लेडीज उनको ज्यादा खूबसूरत दिखती है। ये दोष जेंट्स का नहीं है, ये दोष हमारा है। अगर मैं ऐसे बन के रहूंगी, मैं नाइटी में रहूंगी, पति के सामने ऐसे वैसे रहूंगी, कुछ भी पहनूंगी नहीं, भिखारी के जैसा रहूंगी, तो पति ऑटोमेटिक बाहर ही देखेगा। एक डब्बे में कचरा भर के रखिए और एक डब्बे में गुलाब का फूल रखिए, तो इंसान किसको देखेगा? गुलाब का फूल को देखेगा। तो उसमें पति का कोई कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है कि हम खुद को कैसे मेंटेन करें और अपनी घर को भी कैसे मेंटेन करें, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखा गया है कि लेडीज, कल जो लेडीज कुछ भी नहीं करती थी, कंप्रोमाइज लाइफ मेंटेन करती थी, आज वही लेडीज काम करने निकली है। अगर काम करने निकली है तो काम अगर करेगी तो दुनिया के हिसाब से उसको भी तैयार होना पड़ेगा। घर में जब रहते हैं हम, नाइटी में रह लेंगे, कुछ भी पहन के रह लेंगे, जो भी मेकअप है उसी में रह लेंगे, लेकिन अगर हम बाहर निकलेंगे, बाहर काम करेंगे, तो दुनिया के हिसाब से हमें सज सवरना भी पड़ेगा। क्योंकि जब हम दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। जब पहले के जमाने में हमारे पास कोई साधन नहीं था, जब गर्मी लगती थी, तब हम क्या करते थे, गर्मी में भी हम जो हैंड फैन होता था, हाथ का पंखा, वो चलाते थे। जब धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ा अच्छा हुआ, तब हमने क्या किया, तब हमने फैन आया, जो सीलिंग फैन, टेबल फैन, वो आया। तो और जो धीरे धीरे जब अच्छा हुआ, जो धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ा सा अच्छा हुआ, तब क्या हुआ, हमारे एसी आया। लेकिन अब के जमाने में हमें एसी नहीं चाहिए, सेंट्रलाइज एसी चाहिए। जहां भी जाऊं उस घर में, उस सिचुएशन में हमें एसी ही एसी चाहिए। अगर सेंट्रलाइज एसी की जमाने में हम हाथ का पंखा लेके बैठेंगे तो क्या होगा? चलेगा वो बिजनेस? सेंट्रलाइज एसी के जमाने में मैं अगर हाथ की पंखा वाला दुकान खोल के बैठ जाऊं तो चलेगा? चलेगा सर या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसके लिए दुनिया के हिसाब से हमें भी चेंज होना पड़ेगा, हमें भी वो लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा जो कि आज के डेट में
जो कि आज की डेट में मैंने अपनाया। पहले खुद को मैंने चेंज किया, और अगर क्या किया, अगर खुद को मैंने चेंज नहीं करती, मैं भी यहाँ पे नहीं होती। तो मैं सारी लेडीज को, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए, कुछ प्रॉब्लम है, मैं सॉर्ट आउट करके आती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुनाई दे रहा है? हम सब दिखाइए, सुनाई दे रहा है? थैंक यू। तो हम आगे चलते हुए, अगर मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, जिस दिन हमारे घर कोई रिश्तेदार आते हैं, हम कैसे जल्दी 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 से फटाफट रेडी होते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमारा जो भी हम हमारे घर में आ रहा है, अगर वो हमें ऐसे देखेगा तो कैसा लगेगा। इसीलिए हम फटाफट रेडी होते हैं और उसके सामने जाते हैं। बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार अगर ये मुझे उस नाइटी की तरह देखेगा, नाइटी पहनते हुए देखेगा, तो जिंदगी भर में जितना भी सज सवर के जाऊं, वो जो पहले देखेगा वही छवि उसके मन में रह जाएगी। तो क्या होता है हमारे लेडीज के साथ, हमारे लेडीज को स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहती हूँ, क्योंकि वेस्टीज में आज इतने सारे लेडीज है, मेरे साथ आज इतने सारे लेडीज है। मैं दिखाऊंगी लास्ट में सारी की सारी लेडीज को जो मेरे साथ अभी है, अभी भी है, तो मैं लास्ट में दिखाऊंगी उन सबको। और आज का सेशन स्टार्ट करते हुए हम बहुत सारे लेडीज को ही इनवाइट करना चाहते हैं। जो लेडीज भी नहीं जुड़ी है, अब आ जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि अब हम चलेंगे आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के नॉलेज के ऊपर, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में क्या है और बाहर की प्रोडक्ट में क्या है, ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये आप नहीं जानोगे तो बाहर की प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटी है, मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटी है, मैं फील्ड में नहीं बता पाऊंगी, तो किसी को मैं नहीं बता पाऊंगी। जितना भी जेंट्स है अपनी वाइफ को बुला लीजिए, क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है। अगर फैमिली दोनों मिल जाएंगे, आप दोनों मिल जाएंगे, आप आधा काम करेंगे, आपकी वाइफ आधा काम करेंगे, तो बिजनेस बहुत बहुत आगे तक जाएगा। तो हम आते हैं अभी स्किन केयर बेसिक के ऊपर। बेसिक जानना बहुत जरूरी है, तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हमारा जो स्किन का लेयर होता है, स्किन लेयर 3 होता है, 3 टाइप्स का स्किन लेयर होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। और एक बात, स्किन टाइप, बहुत सारे लोग बोलते हैं ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड ऑयली स्किन। ये स्किन के ऊपर हम जाते हुए मैं दिखाना चाहती हूँ डेली बेसिस में आपको क्या करना चाहिए। अगर जैसे 10 माले की बिल्डिंग अगर आप करेंगे, तो अगर वो 10 माले की बिल्डिंग का नींव अगर अच्छा नहीं होगा, तो 10 माले की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन अच्छा होगा, तो आप जितने माले की भी बिल्डिंग करो, ये ज्यादा से ज्यादा दिन तक टिका रहेगा। तो इसी के लिए हमारे स्किन को पहले क्या चाहिए, डेली बेसिस पे हमें क्या चाहिए, डेली बेसिस पे हमें फेस वॉश करना चाहिए।
क्लींजर टोनर करना चाहिए। फेस वॉश का मतलब होता है बाहर का जो भी गंदगी है उसे बाहर करना, उसको वो फेस वॉश से चला जाएगा। लेकिन जब भी हम घर साफ करते हैं, घर साफ जब झाड़ू करते हैं, उसके बाद भी हमें पोछे की जरूरत पड़ती है। पोछे का मतलब है क्लींजर और टोनर। अगर झाड़ू कर दिया उसके बाद, झाड़ू का मतलब होता है फेस वॉश, फेस वॉश करने के बाद हमें क्लींजर टोनर करना भी बहुत जरूरी है। तो क्लींजर टोनर हमारे पास एक ही डब्बे में मिलता है, फेस वॉश मिलता है, क्लींजर टोनर एक डब्बे में मिलता है, और 2 टाइम्स हमें फेस स्क्रब करना चाहिए। क्योंकि जो भी डेड स्किन आपके अंदर है, आपकी स्किन पे है जो भी डेड स्किन, उसे निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर डेड स्किन होगा, ये स्किन के अंदर कुछ भी जाने नहीं देगा। आप जितना भी अच्छा क्रीम लगाओ, लेकिन क्रीम अंदर तक नहीं जाएगा। जो हाइपोडर्मिस, डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर है, वो लेयर को पास करके नहीं जा सकता। तो वीक में 2 बार आप लोगों को स्क्रब करना है, और एवरी डे आपको क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर करना है। मॉइस्चराइजर 100% आपको चाहिए, क्योंकि जब हम नहा के आते हैं, जब फेस वॉश करते हैं, 20 मिनट तक हमारा स्किन का जो लोम छिद्र है, जो भी यहाँ पे होता है, पूरी बॉडी में होता है, ये क्या करता है, हमें खाना मांगता है। जैसे हमें भूख लगती है, हमें खाना मांगता है, तो हम खाना खाने के बाद हमें रिलैक्स फील होता है। स्किन वैसा ही, जब हम नहा के आते हैं 20 मिनट तक हमारा स्किन हमें खाना मांगता है। खाना मतलब मॉइस्चराइजर मांगता है। अगर हम 20 मिनट के अंदर मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, तो 20 मिनट के बाद ये जो छोटा छोटा ओपन पोर्स है, जैसे देखते हैं छोटा छोटा, जैसे पिन में कोई छेद कर दिया हो, तो ये ओपन पोर्स अपने आप ब्लॉक हो जाता है। तो उसके बाद अगर आप जितना भी मॉइस्चराइजर लगाओ, जितना भी क्रीम लगाओ, ये अंदर नहीं जाएगा, तो स्किन बुढ़ापा की ओर जाने लगता है। तो मॉइस्चराइजर एवरी डे नाइट में नाइट क्रीम आपको लगाना बहुत जरूरी है। तो जब लेडीज लोग निकले कोई बिजनेस करने के लिए, कोई बाहर जाने के लिए, कोई सेक्टर में सर्विस करने के लिए, तो उनके लिए जरूरी क्या आया? जरूरी आया कि दुनिया के हिसाब से उसको सजना संवरना चाहिए, क्योंकि दुनिया यही चाहती है, दुनिया यही मांगती है, और दुनिया उसी को रेस्पेक्ट देती है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि कौन सी लेवल पे हमें काम करना चाहिए और कौन सी साइड में हमें काम करना चाहिए। तो मैंने रियलाइज किया, कॉस्मेटिक के ऊपर, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक के ऊपर काम करना बहुत अक्लमंद का काम है। जैसे मैंने बताया, हाथ का पंखा और सेंट्रलाइज एसी। अगर हाथ का पंखा इस जमाने में हम यूज करेंगे, या हाथ का पंखे वाले दुकान खोल के बैठेंगे, हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। तो हमने देखा कि आज का जमाना चाहता क्या है। आज का जमाना चाहता क्या है, जब मैंने खोजना शुरू किया, तो मैंने देखा 537 बिलियन का मार्केट है वर्ल्ड में कॉस्मेटिक का। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन 537 बिलियन मार्केट है वर्ल्ड में ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक का। 2 साल के बाद फिर से जब काउंट किया गया, 50% का ग्रोथ ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक लेके आया, 1032 बिलियन का ग्रोथ। तो हमें काम कहाँ पे करना चाहिए? ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक के ऊपर। देखा गया है ओनली जो हम ये नेल पॉलिश लगाते हैं, नेल पॉलिश का मार्केट है 250 करोड़ का। हम लगाते हैं, लेकिन ये हमें अंदाजा भी नहीं हम कितने अच्छे और कितने बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, और कितने कॉस्मेटिक और ब्यूटी रेंज कितना बड़ा है, हमें ये पता नहीं। तो हमें जानना चाहिए कॉस्मेटिक लगाने से होता क्या। तो कॉस्मेटिक लगाने का पहला काम है, ये क्या करता है, हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है इसे इनहेंस करता है। मैं जितने भी खूबसूरत हूँ, अगर थोड़ा सा मैं लिपस्टिक लगा लूं, तो मेरा खूबसूरती और बढ़ जाता है। तो इसके हिसाब से क्या होता है, जो नेचुरल ब्यूटी है आपका, ये उसको इनहेंस करके निकाल के आपको दिखाता है। और क्या होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसको ये
बढ़ाता है। जितना मैंने देखा है, जिस दिन मैं एक नाइटी में हूँ कि घर के ड्रेस में हूँ, कोई भी आ जाता है तो मुझे खुद को शर्म आती है, बाहर मैं जा नहीं पाती। लेकिन जिस दिन मैं पूरी की पूरी ड्रेस में हूँ, उस दिन मैं बाहर जाती हूँ, नीचे जाती हूँ, जो भी उस दिन आ जाए मुझे पूरा कॉन्फिडेंटली मैं उनके साथ बात करती हूँ। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब भी आप किसी की, मैं एक एग्जांपल दे के समझाना चाहती हूँ, आप एक शादी के लिए निकल रहे हो, पूरी तैयारी होके आप जा रहे हो और आपके सामने आपके पति हैं और पति बोल रहे हैं आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये धड़ के आपको उठा देता है ऊपर। फिर आप शादी वाले घर में जाते हो, शादी वाले घर में आपको बोलते हैं आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो फिर से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप सोचते हो कि मुझे और 2-4 लोग देखे और खूबसूरत बोले। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर मैं तैयार होके निकलूं और बाहर जो भी है वो बोले आज तुम तैयार नहीं हो, इस ड्रेस में जाऊंगी, इस मेकअप के साथ जाओगी, चलो ठीक है, तब आप देखेंगे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस धड़ के नीचे गिर जाता है और उसके बाद आप जहां जाते हो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, आप एक कोने में बैठे रहते हो, किसी के साथ बात नहीं करते, किसी के सामने नहीं जाते। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन। अगर डाउन होगा तो हम उस दिन कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये क्या करता है, यूथफुल अपीयरेंस देता है आपको, क्योंकि जब आप मेकअप होते हो, मेकअप होने के बाद आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। और मेकअप और क्या करता है, जो अंडर आई बैग से जो आंखों के नीचे गड्ढा हो जाता है, आंखों के नीचे बैग हो जाता है, डार्क स्पॉट हो जाता है, पैचेस हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, पफीनेस हो जाता है, और जितने भी सारे दाग धब्बे हैं उसको छुपाने का काम करता है, इमीडिएट उसको छुपा देता है। जितने सारे हमारे और वेस्टीज में प्रोडक्ट है ये क्या करता है, धीरे धीरे काम करता है। लेकिन जो कॉस्मेटिक है और ब्यूटी के ये जो चीजें है ये इमीडिएट आपको एक्शन देता है और इमीडिएट आपको खूबसूरत बनाने का काम भी करता है। तो मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये जो पहला तस्वीर है और सेकंड तस्वीर है इसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़ा सा ही मेकअप किया है वो, थोड़ा सा मेकअप करने के बाद ये फर्स्ट तस्वीर देखिए और सेकंड तस्वीर देखिए, कितना चेंज। ये हमें दिखाना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे हीरोइन है मेरे पास जो कि आज की डेट में बहुत फेमस है। अगर ये हीरोइन लोग ऐसे ड्रेस में हमारे पास आएंगे तो हम जाएंगे उनको देखने के लिए? कभी नहीं जाएंगे। लेकिन मेकअप होके अगर इस ड्रेस में आएंगे तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों का चेहरा ऊपर के चेहरे जैसा है, ये उनका असली चेहरा है, लेकिन कॉस्मेटिक और ब्यूटी की ये कॉस्मेटिक को लगा के इतना ब्यूटीफुल बन गई है जिसके लिए हम खर्चा करके, पैसा खर्चा करके उन्हें उनको देखने जाते हैं। और जेंट्स के लिए भी है, ये शाहरुख खान, अगर शाहरुख खान इस रूप में आएंगे तो आप लोग जाएंगे उनको देखने के लिए? कोई लेडीज भी उनको प्रपोज नहीं करेगा। और एक है रजनीकांत, अगर रजनीकांत इस फास्ट जैसे लुक से उस लुक्स में आएंगे तो आप लोग उनके पास देखने भी नहीं जाओगे। लेकिन अगर रजनीकांत अपने आप को ऐसा चेंज करके फिल्म करके करोड़ों रुपया इनकम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं? तो अब आते हैं हम जो हमारा आज का पार्ट है, मिस्ट्रल ऑफ मिलन। बहुत बहुत आज जैसे भी मैं हूँ, जिस अवस्था में हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, जितनी खूबसूरत या बदसूरत हूँ, सब इसी की वजह से है। अगर ये नहीं होता तो मैं भी नहीं होती यहाँ पे। वेस्टीज में मैं काम करती थी, लेकिन जब मिस्ट्रल ऑफ मिलन आया
तब के बाद का मेरा चेहरा और तब के पहले का चेहरा मैं दिखाऊंगी, और मेरे बहुत सारे लेडीज है उसको भी मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे हमने चेंज किया खुद को। तो मिस्ट्रल और मिलन, दो वर्ड है मिस्ट्रल और मिलन। तो मिस्ट्रल के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कंपनी ने उसका नाम ऐसे क्यों रखा। बहुत सारे नाम भी दुनिया में है, लेकिन मिस्ट्रल और मिलन ऐसे नाम कंपनी ने हमें क्यों दिया। तो मिस्ट्रल का मतलब होता है फ्रांस में ठंड के टाइम पे एक बहुत जोर से हवा आती है, और वो हवा क्या करता है, फ्रांस की जितनी भी सारे धूल और पोल्यूशन को उड़ा ले जाती है और फ्रेश वेदर, फ्रेश एयर में भरपूर कर देती है। तो वो जो ठंड के टाइम पे वो जो इतना जोर से हवा आता है, उसी हवा को फ्रांस में बोला जाता है मिस्ट्रल। तो वेस्टीज सोचता है कि उसकी जितने भी सारे लेडी डिस्ट्रीब्यूटर है वो सारे के सारे मिस्ट्रल से कम नहीं है, क्योंकि लेडीज क्या करता है, अपनी घर की साफ सफाई करते हुए भी वो समाज की भी साफ सफाई करता है, अपने घर के बाजू वाले घर की भी साफ सफाई करता है। साफ सफाई का मतलब नहीं है झाड़ू पोछा। तो इसी के लिए उसको नाम दिया गया है मिस्ट्रल। और मिलान क्या होता है, इटली का एक शहर है जिसका नाम है मिलान। बोला जाता है कि वर्ल्ड में ब्यूटी की शुरुआत वहीं से हुई थी। वही मिलान शहर में एक कंपनी है जिसका नाम है एनक्रोती। जो कंपनी बड़े बड़े जो फेमस लक्ष्मी बोलो, जितने भी बड़े बड़े कंपनी है, सारे कंपनी को ये फॉर्मुलेशन देता है। लेकिन थैंक्स टू वेस्टीज, बाली सर उसके पास जाके, उस कंपनी के पास जाके उसको लेके आए इंडिया, एनक्रोती को। और इंडिया में आके हिमाचल प्रदेश में ये क्या करता है, हमारे लिए, हमारे जो नेचर है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, सबको देखते हुए वो हमारे लिए प्रोडक्ट तैयार करता है। तो हम क्या करते हैं, दुनिया के नंबर 1 कंपनी जो कि हमारे लिए प्रोडक्ट बनाती है, सारे के सारे को सिर्फ फॉर्मूला देती है, लेकिन हमारे लिए वो स्पेशली फॉर्मूला बनाती है। तो हम सबसे ज्यादा खुशनसीब है कि हम टॉप ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं ये पूछना जानना भी चाहेंगे कि अगर बाहर की बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है तो हमारे जो कंपनी है उसमें फर्क क्या है। तो ये अगर कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, अगर आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे तो प्रोडक्ट समझना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्ट आप समझे ना समझे कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने जितना यहाँ पे लिखा है आप चाहे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या तो चाहे लिख सकते हैं। अगर ये 7 पॉइंट आपको आपके अंदर चला जाएगा तो बिजनेस आपका कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मिस्ट्रल ऑफ मिलन में बिजनेस ज्यादा से ज्यादा होता है। तो मैं बताना चाहूंगी फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि हलाल सर्टिफाइड। हलाल सर्टिफाइड मतलब पूरा का पूरा प्योरिटी का सिंबल है वो। और इस्लामिक ऑथराइज, जो इस्लामिक कंट्री है वो जिसको भी प्रमोट करते हैं, जिसको भी, जैसे कि हमारे इंडिया में अभी क्या होता है, जो टिकटॉक था, टिकटॉक को बंद कर दिया, तो हम अभी टिकटॉक नहीं चालू कर सकते। अगर इंडिया, अगर इस्लाम कंट्री हमें ये सर्टिफाइड देता है कि ये हलाल सर्टिफाइड है, तो हम पूरा का पूरा प्योरिटी है, प्योर प्रोडक्ट है, इसमें आंख मूंद कर हम ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकेंड होता है वेगन। वेगन का मतलब कोई भी एनिमल, बहुत सारे लोग बोलते हैं लिपस्टिक में एनिमल का कोई चर्बी मिलाया जाता है, कोई कुछ भी मिलाया जाता है, लेकिन हमारा जो मिस्ट्रल ऑफ मिलन का प्रोडक्ट है, सारे के सारे प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, कोई भी नॉनवेज उसमें मिलाया नहीं गया है। तो और थर्ड में है नॉन कमोडोजेनिक। नॉन कमोडोजेनिक में बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। नॉन कमोडोजेनिक का मतलब होता है, जैसे मैं बता रही थी, ये जो ओपन पोर्स है आपका, ये जो देखते हैं लोम छिद्र है, जो जैसे सुई होता है, सुई को लेके जैसे यहाँ पे यह टच किया गया है, आप देखेंगे स्किन को, जैसे पास में लाके मिरर में देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा। बहुत सारे बाहर का प्रोडक्ट होता है, हमें पता नहीं होता नॉन कमोडोजेनिक क्या है और कमोडोजेनिक क्या है, इसीलिए हम बाहर का प्रोडक्ट लाते हैं और स्किन पे लगा लेते हैं। बाहर कोई अगर बोलेगा तू इस
प्रोडक्ट में बहुत अच्छी लग रही है तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे, और अगर कोई बोलेगा तू इस प्रोडक्ट को लगा के काला दिख रही है तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं लगाएंगे। लेकिन हम देखते नहीं ये नॉन कमोडोजेनिक है या तो कमोडोजेनिक है, उसमें क्या है क्या नहीं, हम देखते क्या एक्सपायरी कब है, और दूसरी चीज देखते रेट कितना है, बाकी का चीज हम पढ़ते भी नहीं है क्या लिखा है। तो हमारा प्रोडक्ट सारे के सारे नॉन कमोडोजेनिक है। ये करता क्या है, इसको जब हम लगाते हैं स्किन पे, स्किन के जितने भी ओपन पोर्स है ये ओपन पोर्स को बंद नहीं करता। लेकिन बाहर का प्रोडक्ट क्या करता है, जो हम आके लगाते हैं, ये जो ओपन पोर्स होता है, ओपन पोर्स को इसका मॉलिक्यूल इतना बड़ा बड़ा होता है कि ये जो लोम छिद्र है जो इसको ये बंद कर देता है। बंद करने के बाद होता क्या है, अगर बंद हो जाता है, जो हम सांस ले रहे थे, ये इसका काम क्या है, मल्टीपल फंक्शन इसका काम है। जो स्किन को जो सीबम निकलता है, अंदर से जो पूरा चीज निकलता है सीबम के थ्रू, उसका वो बाहर निकलता है, और जितना भी खूबसूरत चीज है बाहर की दुनिया में उसको वो अंदर लाता है। सांस आने जाने का काम ये लोम छिद्र करता है। तो क्या होता है, जब नॉन कमोडोजेनिक होता है ये छिद्र को बंद कर देता है, तो सांस आता जाता नहीं है, अंदर की जो बुरा चीज वो निकलता नहीं है, बाहर की जो अच्छी चीज वो ले नहीं पाता। तो होता क्या है, ये धीरे धीरे बंद हो जाता है, और कुछ दिनों की बाद देखा जाता है पिंपल्स निकलता है, ब्लैक हेड निकलता है, व्हाइट हेड निकलता है। हमारा प्रोडक्ट नॉन कमोडोजेनिक है, मतलब इसका मॉलिक्यूल इतना छोटा छोटा है कि अगर आप इसको क्रीम को यूज करते हैं, यूज करने के बाद भी ये आराम से सांस लेता है, सीबम का निकलता है, बाहर की अच्छी चीज को ये अंदर लेता है, अंदर की बुरी चीज को ये बाहर निकल देता है। तो ये है फर्क हमारे प्रोडक्ट में और बाहर की प्रोडक्ट में। फोर्थ में है पाराबिन फ्री। पाराबिन आप सभी लोगों को पता है पाराबिन होता क्या है। पाराबिन होता है प्रिजर्वेटिव, जो कि नेचर से मिलने वाले हर एक चीज को बहुत दिन तक रखने के लिए यूज किया जाता है पाराबिन। लेकिन हम खुशनसीब है कि हमारे प्रोडक्ट में पाराबिन फ्री है, कोई भी पाराबिन, कोई भी केमिकल नहीं है। पहले के जमाने में क्या होता था, हम घर की चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते थे, घर की चीजें इस्तेमाल करते हुए हमें ज्यादा भी प्रिजर्वेटिव अंदर नहीं ले जाना पड़ता था। लेकिन आज के जमाने में हम हर चीज बाहर से लेते हैं, ऐसे कि हम जो मिनरल वाटर भी पीते हैं वो वाटर में भी प्रिजर्वेटिव मिला के रखा गया है। नहीं तो मैं घर में एक बोतल रख दूं, 10 दिन के बाद ये बोतल में पानी में नहीं पी सकती, लेकिन बाहर का एक बोतल 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना के बाद भी मैं पी सकती हूँ, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है। तो हमारे प्रोडक्ट पाराबिन फ्री है, तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। और फिफ्थ में है सुइटेबल फॉर इंडियन स्किन एंड टेक्सचर। बाहर बहुत सारे लोग होते हैं कि फॉरेन कंट्री का जो भी क्रीम होता है, जो भी हमें लगाने वाला जो भी चीज है, उसे बहुत पसंद करते हैं। ये फॉरेन का चीज है, ये मैं लगाना चाहती हूँ, इंटरनेशनल मार्केट से आया है। लेकिन लोग भूल जाते हैं हम तो इंटरनेशनल नहीं है। अगर हम इंडियन है तो हम अगर इंटरनेशनल चीजों को लगाएंगे तो हमारे जो स्किन है, हमारे जो टेक्सचर है, हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, तो उसे वो ठीक नहीं बैठता। क्योंकि मैंने फॉरेन में देखा है हर वक्त उन एरिया में ठंड रहती है। जैसे मैं एक बात बोलूं, आज गर्मी है और मैं बाहर धूप में निकल रही हूँ, और धूप में मुझे कोई आके कॉफी ऑफर कर रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, मैं उस टाइम पे उसको 1 गिलास पानी मांग के पीऊंगी। अगर मैं एसी के रूम में हूँ, ठंड के टाइम पे हूँ, तो मुझे अगर आइसक्रीम देता कोई, मुझे अच्छा लगेगा? मुझे उस टाइम में कॉफी या तो चाय चाहिए। तो ऐसा ही सिचुएशन होता है क्या, फॉरेन में बहुत बहुत ठंड रहती है, तो ठंड के टाइम पे उनका खान पान अलग है, उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनका एटमॉस्फेयर अलग है। जो क्रीम उनके लिए बनाया गया है, हमारे इंडिया में हर वक्त गर्मी रहता है, पोल्यूशन रहता है। अगर हम लाके उसको ये गर्मी के दिनों में लगाएंगे तो ये कैसे काम करेगा?
ये काम कुछ भी नहीं देगा, रिजल्ट कुछ भी नहीं करेगा। तो सुइटेबल फॉर इंडियन स्किन एंड टेक्सचर। जब बाली सर गए थे और एनक्रोती को इंडिया में लाके यहीं पे बिजनेस शुरू किया और यहीं पे प्रोडक्ट शेयरिंग शुरू किया, तो प्रोडक्ट वो कैसे बनाए? इंटरनेशनल क्वालिटी, इंटरनेशनल फॉर्मूला है, लेकिन इंडियन स्किन को देख के ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। तो ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर है हमारे लिए, हमारे स्किन के लिए। और 6th में है हाई क्वालिटी विटामिन एंड मिनरल। तो पहले के जमाने में हम बोलते थे ज्यादा मेकअप मत करो, स्किन खराब हो जाएगा, लेकिन आज के जमाने में हम बोलते हैं डेली बेसिस में मेकअप करो, क्योंकि हमारे मिस्टर लव मिलन के सारे प्रोडक्ट में हाई क्वालिटी विटामिन एंड मिनरल मिलके बनाया गया है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसको लगाना चाहिए। अपने जितने भी स्किन के कोई भी प्रॉब्लम है, सारे के सारे प्रॉब्लम आपके अच्छे हो जाएंगे। और 7th में हाइपो एलर्जिक। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस क्रीम को लगाते हुए मुझे स्किन में रैशेस आ गए, स्किन में पिंपल्स निकल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको मिस्टर लव मिलन का प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट कोई एलर्जिक नहीं करेगा। अगर आपके मुंह में पिंपल्स होगा, कोई भी दाग धब्बे होगा, सारे के सारे को ये मिटा देगा, क्योंकि ये है मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट। तो हम अब भी आते हैं प्रोडक्ट के पार्ट में। हमारे पास 4 कैटेगरी का प्रोडक्ट है, लिप्स, फेस, आईज एंड नेल्स। तो लिप कैटेगरी में बहुत सारे लिपस्टिक हमारे पास है, क्रीमी मैट लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक, ग्लासी लिपस्टिक, चोबी लिप, बहुत सारे लिपस्टिक हमारे पास है। तो मैं एक एक आपको दिखाना चाहती हूँ। क्रीम मैट लिपस्टिक, इस लिपस्टिक में खासियत क्या है आप लोगों को पता है, बहुत सारे लेडीज को बहुत खूबसूरत लगता है मैट लगाना। मैट का मतलब होता है पूरा का पूरा ड्राई दिखना। आप जो भी लगाओ आपको लिप को वो ड्राइनेस देगा। तो उसके देखा गया है, वेस्टीज ने देखा है कि अगर आप ड्राई रखेंगे लिप को तो लिप फटने लगता है, और लिप भी बूढ़ा होता है। जैसे हमारा स्किन बूढ़ा होता है तो लिप भी धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। तो ये मैट लगाने के बाद क्या होता है, होठ फट जाते हैं, होठ पे बुढ़ापा आ जाता है। तो इसके लिए हमारे कंपनी ने हमारे लिए क्रीम मैट लिपस्टिक निकाला है, जिसका और एक फायदा क्या है, उसमें SPF 15 मिला के तैयार किया गया है, क्योंकि जो सन प्रोटेक्शन होता है, अगर लिप को अगर आप चेहरे को प्रोटेक्शन देंगे, अगर लिप को प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो चेहरा ठीक ठाक रहेगा और लिप बूढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी कंपनी ने हमारे लिए ये सोच के बनाया है, SPF 15 के साथ सन प्रोटेक्शन दे के बनाया है। और विटामिन E एंड A दोनों की दोनों एंटी एजिंग का काम करते हैं। तो अगर एंटी एजिंग का काम वो करते हैं तो क्या होता है, आपकी स्किन बुढ़ा नहीं होगा। जैसे SPF लगाते हैं स्किन पे, ऐसे भी ऐसे लिपस्टिक में भी ये मिला के बनाया गया है, और एंटी एजिंग प्रोडक्ट है जो कि बुढ़ा नहीं होने देगा। और सिया वाटर है, सिया वाटर क्या करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चर करके रखता है। अंदर से मॉइस्चर करेगा, लेकिन बाहर से लगेगा आप मैट लिपस्टिक लगाए हो। तो थोड़ा मैं बता दूं, इसका PB है 12 एंड DP है 360। क्योंकि हमें बिजनेस करना है तो PB के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमें बहुत आगे तक जाना है। तो सबसे हमारा बेहतरीन पॉइंट होगा PB। जितना PB आप जनरेट कर पाओगे, लेडीज लोग जितना प्रोमोट कर पाओगे उसको, इतना बिजनेस आपका बढ़ेगा। तो सेकेंडली होता है स्टारलाइट लिपस्टिक एंड डुअल टोन लिपस्टिक। स्टारलाइट लिपस्टिक बहुत हाई शाइन देता है और पिगमेंटेशन देता है और लंबा स्टे। आप अगर सुबह लगा दो तो 8 घंटे तक आपकी लिप को छोड़ के वो कहीं नहीं जाएगा। बहुत सारे लिपस्टिक होते हैं, आप अभी लगा दो, चाय पियो, पानी पियो, जिसके भी जो भी पियो, जो भी खाओ, लिपस्टिक को भी आप खा जाते हो और ये लिपस्टिक आपके अंदर चला जाता है और होठों पे कुछ नहीं रहता। लेकिन हमारा कोई भी लिपस्टिक ऐसा नहीं है। डुअल टोन लिपस्टिक जो कि आप दो, मैं थोड़ा सा दिखाना भी चाहती हूँ।
ये है स्टारलाइट लिपस्टिक। डुअल टोन लिपस्टिक भी मेरे पास है। डुअल टोन लिपस्टिक का काम क्या है, दो साइड में हम देखते हैं, इस साइड में भी लगा सकते हैं, उस साइड में भी लगा सकते हैं। तो इसका रेट कितना है, 525 का है। और 525 में हमें दो लिपस्टिक मिलता है। अगर आप चाहो ऊपर एक लिपस्टिक लगा सकते हो स्टाइल के हिसाब से, नीचे एक लिपस्टिक लगा सकते हो। तो ये बहुत फायदेमंद है कि एक लिपस्टिक का पेमेंट आप दो और दो लिपस्टिक आप लेके जाओ। और ये है लिप चोबी। ये क्या करता है, ये आप कहीं भी लेके जाओ, कुछ भी करो, ना ये गिरता है ना कुछ भी ये होता है। और लगाने का इतना आसान तरीका है, ऐसे ऐसे घुमाओ ये निकलता जाएगा और आप लगाते जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगा। जो भी नया नया भी लिपस्टिक लगाएगा उसको भी कोई परेशानी नहीं होगा। और ये ब्यूटीफुल रिजल्ट देता है और सारे के सारे पैराबेन फ्री है। मॉइस्चर, ये मॉइस्चर भरपूर मात्रा में है और आपकी स्किन को दिन भर मॉइस्चर रखता है, पोट को फटने नहीं देता। और सबसे बेहतरीन बिकने वाला ये जो लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक, सुबह लगा के जाओ, रात जब आप घर को लौटो और पहुंचने के बाद ये लिपस्टिक आपकी होंठों को छोड़ के जाएगा। क्योंकि जो भी कैटेगरी लोग हमारे पास आते हैं, मैं तो बोलती हूँ लिक्विड लिपस्टिक अगर ये कैटेगरी को आप दे सकते हैं, जो कि सर्विस करते हैं और ज्यादा बोलते हैं, बहुत सारा बोलते हैं और सुबह निकल जाते हैं और रात को घर लौटते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट लिपस्टिक है। आप सुबह लगाओ, रात को आप ये छोड़ेगा नहीं, आपको निकलना पड़ेगा। तो ये इंस्टेंट कलर देता है, बहुत सारे कलर में अवेलेबल है, 26 प्रकार का उसका कलर है। और बहुत अमेजिंग प्राइस भी है, 560 का है और पीबी है 18.67। जितने भी सारे लीडर्स है, बहुत सारे लीडर्स है हमारे पास, जो लीडर्स है वो फोकस करेंगे सिर्फ पीबी के ऊपर, क्योंकि हमें बिजनेस करना है। और हमारे पास एक है लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस किसके लिए है, जब हम बाहर की दुनिया में जब होठ फटते हैं तो हम मॉइस्चराइज करने के लिए, होठ को फील करने के लिए वैसलीन लगाते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ ये है वेस्टीज का वैसलीन, आप जो चाहे जेंट्स हो लेडीज हो इसको लगा सकते हैं। बहुत सारे लेडीज ऐसे होती हैं जो कि लिपस्टिक को प्रेफर नहीं करती, मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, उनके लिए ये बेस्ट है। कॉलेज गर्ल के लिए जो बोलते हैं मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता ज्यादा कलर, तो उनके लिए भी ये अच्छा है। जेंट्स के लिए ये स्पेशली अच्छा है, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास है जो कि जेंट्स के लिए भी अच्छा है। ये है लिप ग्लॉस, तो ये भी 15 कलर में हमारे पास है, आपकी चॉइस से आप ले सकते हो। तो हम आते हैं फेस कैटेगरी में। फेस कैटेगरी में हमारे पास है फाउंडेशन। फाउंडेशन का काम क्या है, जितने भी आपके फेस पे दाग धब्बे हैं, गड्ढे हैं, सबको छुपाने का काम करता है। जैसे मैं बोल रही थी 10 माले का बिल्डिंग करो, अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो जितना सारा बिल्डिंग करो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ऐसे भी हमारे फेस में पहले तो फाउंडेशन को ऐसे मेकअप करना चाहिए, ऐसे मेकअप करना चाहिए कि उसके ऊपर आप जब भी लगाओ अच्छा से अच्छा दिखे। तो ये काम करता है हमारा फाउंडेशन। उसके अंदर है क्या, SPF 30। अगर फाउंडेशन आप लगाओगे इमीडिएट आपकी स्किन पे जितने सारे दाग धब्बे हैं सारे के सारे को ये छुपा देगा। उसके अंदर SPF 30 है, तो अलग से आपको SPF लगाने की कोई जरूरत नहीं, उसको लगा के आप धूप में जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और उसके अंदर क्या है, एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट, जो भी इंग्रेडिएंट उसके अंदर है एंटी एजिंग, तो उसके लगाने के बाद कोई एंटी एजिंग क्रीम आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ मिला के बनाया गया है। और एक होता है क्या, कंसीलर। कंसीलर का मतलब क्या होता है, जो हमारा फाउंडेशन जो छुपा नहीं सकता, और भी दाग धब्बे रह जाते हैं, कोई भी जिसका बहुत दाग धब्बा है, तो ये क्या करता है, कंसीलर जल्द से जल्द उसको छुपाने का काम करता है। तो फाउंडेशन हमारे पास ये है, मेरा फाउंडेशन। हमारे पास फाउंडेशन 4 तरह का है, क्योंकि इंडियन स्किन भी 4 तरह का है। ये है फाउंडेशन, ये है कंसीलर।
फाउंडेशन 4 तरह का है, इसीलिए जो बहुत गोरे हैं, जो फॉरेनर गोरे हैं, उनके लिए 001, जो मेरे तरह है उनके लिए 002, और जो थोड़ा सा सांवला है उनके लिए 003, और जो काला है उनके लिए 004। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप होंगे बहुत गोरे और आप ले जाएंगे 003, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप किसी को प्रमोट करेंगे, किसी को देंगे, वो सांवला होगा, आप उसको 001 दे देंगे, वो तो यात्रापटी बन जाएगा। जैसे कि यात्रा करते लोग जाते हैं, उनको बहुत मेकअप लगाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे हमें लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेकअप वही चीज करता है कि पूरा लाइट मेकअप होगा, मेकअप अपने चेहरे पे जैसे बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद है कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर का काम क्या है? जो आपने फाउंडेशन लगा लिया, और फाउंडेशन लगाने के बाद जो आपने मेकअप किया है, मेकअप को स्टे करने का काम करता है। और आपके अंदर जो सीबम सिक्रेशन होता है, जो पसीना निकलता है, ये पसीने को रोक देता है, उसका काम यही है। अगर आप उसको लगाएंगे, जितना भी पसीना आना चाहिए, पसीना आने से क्या होगा, जब सीबम निकलेगा, तेल निकलेगा, तो आपका चेहरा ऑयली ऑयली दिखेगा। इसका काम क्या है? ये ऑयलनेस को अंदर रखेगा, कोई भी ऑयलनेस बाहर नहीं आने देगा। आप जहां भी जाते हो फ्रेश लगेगा, इसका काम यही है। इसके अंदर क्या है? विटामिन ई मिला के उसके बनाया गया है, और इसके अंदर भी एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन, इसके अंदर भी मिला के बनाया गया है। 3 तरह का कॉम्पैक्ट पाउडर है। एक कॉम्पैक्ट पाउडर, जैसे आप फाउंडेशन 001 जिनको देंगे, कॉम्पैक्ट पाउडर उन्हीं को 001 देंगे। अगर फाउंडेशन 002 देंगे तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी 002 देंगे। ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है। और हमारे पास एक पोल कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसका काम क्या है? ये पोल कॉम्पैक्ट पाउडर आप हर एक को दे सकते हैं, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे सावना हो, जिसको भी आप चाहे ये दे सकते हैं। और एक ये पाउडर है हमारे पास, ये है, मैं दिखाना भूल गई, ये है कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये है पोल कॉम्पैक्ट पाउडर मेरे पास, और ये है लूज पाउडर। काम सभी का सेम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेकिन सेम है। ये है लूज पाउडर, आप हाथ में उसको निकालेंगे और फेस पे लगा लेंगे। ये 3 पाउडर चला गया। और उसके बाद आया ब्लश। ब्लश का क्या काम है? ब्लश क्या करता है? चेहरे को शेप देता है। सारे के सारे बोलते हैं जे अंडे जैसा चेहरा खूबसूरत दिखता है, लेकिन अंडे जैसा चेहरा कितने लोगों के पास है? तो वेस्टीज ने सोचा अगर अंडे जैसा चेहरा बनाना है तो ब्लश को लगा के अपनी चेहरे को सुंदर बनाने के लिए ये निकला है। और एक बात, जो आपका चीक है, चीक को पिंक पिंक दिखाने के लिए ये काम आता है, जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है। पहले के जमाने में अपने आप, जब आप खुश होते हैं, जब खुश होते थे, तो ये चीक अपने आप ग्लो करता था, अपने आप पिंक हो जाता था। लेकिन अब के जमाने में इतना पोल्यूशन खाना, इतना पोल्यूशन वाटर, सब कुछ पोल्यूशन होने के बाद ये पिंकनेस कहीं खो गया है। तो ये हमारे लिए है, हम इसको लगा के अपने खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो आई कैटेगरी में आते हैं। आई कैटेगरी में हमारे पास है वाटरप्रूफ लिक्विड आईलाइनर, जो वाटरप्रूफ है। जितना भी आप वाटर लगाओ, जितना भी रो, जितना भी जो करो, ये आपकी आंखों को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा। बोलते हैं, पहले ज्यादा बोलते थे कि आंख बोलता है, सब लोग बोलते हैं आंख बोलता है, क्योंकि आंखों में इशारा होता है, आंख से ही बहुत सारे बात समझा जा सकता है। लेकिन जमाना आज ये नहीं रहा, क्योंकि जमाना आज फेसबुक में है, व्हाट्सएप में है। आंख और आंख में बात नहीं होती। आंख रहता कहाँ है? फेसबुक में और व्हाट्सएप में। हमारे सारे के सारे आई की जितने भी सारे प्रोडक्ट है, सारे के सारे आई डॉक्टर के द्वारा टेस्टेड किए गए हैं। ये प्रूव है कि हम टेस्टेड करके ये सब प्रोडक्ट हम लाए हैं। और जितना भी आंखों का प्रॉब्लम है, आंखों में पानी आना, आंखों में जलन होना, जितना भी प्रॉब्लम है, ये लगाने के बाद ये प्रॉब्लम सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं।
और दूसरा है आई रोल आई लाइनर पेन। पेन क्या करता है, अगर आप नया है, नहीं लगा पाते आई लाइनर, लिक्विड आई लाइनर बहुत सारे लोग लगा नहीं पाते, जिसको जरूरत है लगाने की, वो आई लाइनर पेन लगा सकते हैं। अगर आई लाइनर पेन भी नहीं लगा सकते तो उनके लिए है हमारे पास एक पेंसिल, पेंसिल लगा सकते हैं। पेंसिल का बहुत सारा फंक्शन है, पेंसिल को आप आंखों में भी लगा सकते हैं, आईब्रो को हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। और एक है काजल, जो काजल वाटरप्रूफ है और बहुत सारे कलर में आया है काजल। मैं दिखाना चाहती हूँ, बहुत सारे कलर में काजल हमारे पास है, क्योंकि कॉलेज गोइंग जो लड़कियां हैं वो चाहती हैं बहुत सारे कलर में उनको काजल मिले, जिस टाइप का वो ड्रेस पहनती है। आज का फैशन वही हो गया है। काजल पहले क्या होता था, ब्लैक कलर का काजल हम लगाते थे, लेकिन अभी के टाइम में बहुत सारे कलर, जिस कलर का आप ड्रेस पहनो उसी कलर का आप काजल भी लगाओ, आई लाइनर, मेकअप करो। तो लास्ट में हमारे पास है मस्कारा, जो आंखों का लास्ट पार्ट है मस्कारा। मस्कारा क्या करता है, वो जो लेंथ है, वो जो आई का जो भी बाल है उसको वॉल्यूम देता है। वॉल्यूम अगर आपके बालों में होगा, आंखों के बालों में होगा, तो आंख ज्यादा बड़ी बड़ी दिखेंगी, ज्यादा सुंदर दिखेगा। और ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग, ये लॉन्ग लास्टिंग करता है, वाटरप्रूफ है। और मैं दिखाना चाहूंगी, बटरी टेक्सचर में आता है। आप अगर लेंगे उसको और ऐसे 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 फेंकेंगे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि कंपनी ने ऐसे तरीके अपनाए हैं बटरी टेक्सचर में। क्योंकि जब आप उसे आंखों में लगाएंगे, आंखों में कितना धूल जाता है, पॉल्यूशन जाता है, पानी छाटते हैं और कुछ टाइम हम रोते हैं, तो जो भी करो ये इतना अच्छा है बटरी टेक्सचर में, ये कुछ भी आपकी आंखों को छोड़ के नहीं जाएगा और कहीं पे गिरेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा है, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, मैम इसके अंदर कुछ नहीं निकल रहा है, मैंने गिरा के भी दिखा, लेकिन कंपनी ने इसको इसी तरह से बनाया है बैटरी टेक्सचर में, जो कि आपकी लेसेस को वॉल्यूम देगा लेकिन हार्ड नहीं करेगा, इतना मॉइस्चर उसके अंदर है। और आई शेडो, ये तीन शेड में हमें मिला है, क्योंकि हमें पता नहीं होता, आई का तीन पार्ट आई का होता है, हमें पता नहीं होता कौन सी पार्ट में कौन सा कलर लगाना है। तो कंपनी ने हमें इजी कर दिया है, और कौन सी कलर के साथ कौन सी कलर लगाने से ज्यादा हम खूबसूरत दिखेंगे, इसके लिए कंपनी ने हमें ट्रायो का सेट बना के भेजा है। और 3 कलर हम लगा के खूबसूरत बन सकते हैं। 3 कलर से चाहे हम 2 कलर लगा सकते हैं, जिसको भी जो चाहिए वो लगा सकता है। बहुत सारे कलर हमारे पास है, जो आपको पसंद है आप लेके लगा सकते हो। नेल कैटेगरी, नेल कैटेगरी में मैं थोड़ा लिप कैटेगरी में बताना चाहूंगी, मैंने भूल गया उस टाइम पे बताने के लिए। तो लिप कैटेगरी में मैं जो बता रही थी वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन मतलब आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, क्योंकि हम बोलते हैं ये लिपस्टिक के अंदर अगर कोई ऐसा लचीला चीज नहीं होगा तो ये लिप के अंदर लगेगा नहीं, मॉइस्चर की चीज नहीं होगा। तो इसमें क्या मिलाया गया है वेस्टीज के स्पेशल, मैं बाकी लिपस्टिक के अंदर क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन वेस्टीज के अंदर जो बी वैक्स, जो कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता जब हम मधुमक्खी निकाल लेते हैं तो मधुमक्खी की छत्ते को हम फेंक देते हैं। लेकिन वेस्टीज ने क्या किया है, वो तो भेज सारी की सारे प्रोडक्ट भेज करना चाहता है, तो मधुमक्खी की छत्ते को जो फेंका जाता है उसी के अंदर से एक वैक्स निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, वही लिक्विड को लाके वेस्टीज का जो लिपस्टिक बनाया गया है उसी लिक्विड में बनाया गया है। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, जब चर्बी से बनाया जाता था, एनिमल का चर्बी लाके बनाया जाता था तो लिपस्टिक अच्छा होता था। लेकिन हमारे लिपस्टिक में वी वैक्स है, ये बहुत लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो तो लोग पूछते हैं आपकी लिपस्टिक में क्या मिला के बनाया गया है, ये वेज है नॉन वेज है आप बता सकते हो, लेकिन उसके अंदर है क्या। अगर नॉन वेज नहीं है तो वेज में ऐसा क्या चीजें मिलाया गया है जिसके वजह से आपका लिपस्टिक इतना अच्छा है।
तो नेल के बारे में मैं बताना चाहूंगी, हमारा जो नेल पॉलिश है उसमें भी एसपीएफ है। कोई नेल में, मैंने तो पहले नहीं सुना था कि नेल पॉलिश में भी एसपीएफ होता है। तब मैंने जब यूज किया तब जाना कि नेल पॉलिश में भी एसपीएफ होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे नेल पॉलिश में ये है, इसीलिए हम अगर व्हाइट कलर का भी नेल पॉलिश लगाएं और कोई भी सब्जी में जो कि हल्दी से बनाया गया, कोई भी सब्जी में हम हाथ ऐसे डुबाए तो हाथ में जो भी व्हाइट कलर का नेल पॉलिश है, कभी भी ये नेल पॉलिश येलो कलर का नहीं होगा, व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा। ये हमें प्रूव करता है कि इसमें एसपीएफ मिला के बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये क्या करता है, 10 डेज, 7 डेज से 10 डेज तक आपकी नाखून को छोड़ के नहीं जाता। और बाहर से अगर आप नेल पॉलिश लाओगे, आज लगाओगे तो 2 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे नेल पॉलिश में क्वालिटी इतना अच्छा है कि ये क्या करता है, हाई शाइन देता है और लॉन्ग लास्टिंग 7 डेज से 10 डेज तक अपने नाखून को छोड़ के नहीं जाता। उसके बाद एसपीएफ है। तो इतना सारा हमारे नेल पॉलिश में इतना खासियत है, तो ये मार्केट में ज्यादा से ज्यादा चल रहा है। और लास्ट हमारे पास एक मैजिकल प्रोडक्ट है जो नेल पॉलिश रिमूवर है। बाहर में बहुत सारे रिमूवर है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने यूज भी किया होगा, लेकिन हमारा जो नेल पॉलिश रिमूवर है, मैं दिखाना चाहूंगी वो नेल पॉलिश रिमूवर को। ये है हमारा नेल पॉलिश रिमूवर जो मैजिकल काम करता है। और उसके अंदर है क्या, विटामिन ई, और ये है एसीटोन फ्री नेल पॉलिश। क्योंकि एसीटोन मतलब क्या होता है, मैंने भी लैक्मे का यूज किया था, जो लाके में यूज करती थी और नाखून को साफ करती थी, तो देखती थी नाखून रूखा रूखा हो जाता है, नाखून के ऊपर व्हाइट व्हाइट पैचेस जैसे दाग आ जाता है। तो ये क्या करता है, आपकी नाखून के अंदर जितना कैल्शियम है उसको वो निकाल देता है। ये एसीटोन का है। लेकिन हमारा ये दावा करता है ये एसीटोन फ्री प्रोडक्ट है। इसमें से आप जितना भी लगाओ, जितना भी यूज करो, इसका काम क्या है, ये आपको विटामिन ई होने के कारण ये नाखून को हेल्दी रखेगा, और एसीटोन फ्री होने के कारण ये नाखून से कैल्शियम नहीं निकलने देगा। तो इसका डेमो मैं जरूर करना चाहूंगी, आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये हर मीटिंग में मैं स्टेज पे भी दिखाती हूँ। ये मैंने सारे के सारे नाखून को छोड़ दिया, एक नाखून में मैंने नेल पॉलिश लगाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं नेल पॉलिश है, इसको बाहर की जो नेल पॉलिश है उसको आप लाते हो, उसको कॉटन में डालते हो और कॉटन में ऐसे पोंछते हो। लेकिन हमारा जो नेल पॉलिश है ये डब्बे में है। उसका करना क्या है, सिर्फ उंगली को ऐसे ऐसे घुमाना है, ये देखिए पूरा का पूरा साफ हो गया मेरा नाखून। ना कोई कॉटन की जरूरत है, ना कुछ भी जरूरत है, सिर्फ अपने नाखून को ऐसे लाओ, ऐसे घुमाओ, ये नाखून देखो पूरा साफ हो गया। और एसीटोन फ्री है, विटामिन ई है। तो हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्ट आपने देख लिए, और इसको तो मैं बता चुकी हूँ। तो ये था प्रोडक्ट के पार्ट, हमारा प्रोडक्ट के पार्ट ये खत्म हो गया। और मैं दिखाना चाहती हूँ, मैंने तो खुद को चेंज किया, लेकिन हमारे प्रोडक्ट यूज करके कितने सारे लेडीज अपने लाइफ को चेंज किए, अपने फेस को जो पहले थी वो अब कैसी हैं, मैं सारे के सारे लेडीज को आपको दिखाना चाहती हूँ। मैंने इस सिस्टम को आके मैंने खुद को चेंज किया, उसके साथ बहुत सारे लेडीज को चेंज किया। तो ये फर्स्ट में दिखाना चाहती हूँ उनका चेहरा, जो पहले ऐसा था अब ऐसा है, पूरा का पूरा फिल्म हीरोइन के जैसा, ना कोई दाग है, ना कोई धब्बा है, ना कुछ भी है। और ये आज की डेट में अच्छी काम कर रही है, अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी इनकम भी कर रही है। अगर सुंदर बनते हुए अगर हम इनकम करेंगे तो ये वेस्टीज के अलावा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और मैं सेकेंडली दिखाना चाहती हूँ और एक हाउसवाइफ को
जो पहली ऐसे थी, हाउसवाइफ थी, घर से नहीं निकलती थी, कुछ भी दुनिया के बारे में पता नहीं था, सिर्फ घर से निकली और जो पल्लू था उस पल्लू को थोड़ा सा हटाया और ब्लेजर सूट में आ गई। दुनिया कुछ कहे, दुनिया क्या करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, तो दुनिया में किसी लोग मुझे आके नहीं पूछेंगे तूने खाना खाया कि नहीं, तेरे बेटे की हालत कैसी है, तेरे घर की हालत कैसी है। लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों के बात मान के पीछे चल जाते हैं। ये उसने बोला वेस्टीज अच्छा नहीं है, ये बोला वेस्टीज तू कर नहीं सकती, बहुत सारे लोग फेल हो गए हैं, ये वजह से हम पीछे चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये लड़की, ये लेडीज लोग अगर हाउसवाइफ से ऐसे बन सकते हैं, तो आप 100% ऐसे बन सकते हो। इसको देखिए, ये भी आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रही है और जो मैं बोलती हूँ ये करती है। तो इतना अच्छा लगता है इन लोगों के साथ मुझे काम करना, हाथ में हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम करते हैं। और सारी की सारी लेडीज को मैंने टारगेट लिया है, इन सारे लेडीज को मैं देखना चाहती हूँ 1 लाख इनकम, और सारे के सारे लेडीज के पास एक एक कार होगा, हमारे साथ फॉरेन जा रहे होंगे। तो इन्हीं के लिए मैं आज काम कर रही हूँ। और एक मैडम है जो खुद को सबने चेंज किया है, खुद को चेंज करके आज इस मुकाम पे वो लोग है। और उनका लाइफस्टाइल को देख के अगर खुद को ये चेंज नहीं करती तो ये लोगों को देख के लोग नहीं आते। अगर मैं चेंज खुद को नहीं करूंगी तो मुझे देख के कौन आएगा, तू कल जैसी भी थी आज भी वैसी है, तो वेस्टीज आके तू करती क्या है, कुछ भी नहीं है। और ये एक लड़की है जो कि डायमंड डायरेक्टर है और मेरे दिल के बहुत करीब है। और इसका पहले का चेहरा ऐसा है और अब वो तो बहुत खूबसूरत है। और ये क्या करती है, वो डायमंड डायरेक्टर है और उसका एक, ये जो मैंने जो सपना देखा है, मेरे 50 लेडीज के अंदर सब कार चलाते हुए जाएंगे, जैसे मैं चलाती हूँ, सारी लेडीज कार में जाते होंगे, उनको देख के लोग सोचेंगे काम करना है, अगर ऐसे काम करना है। तो इसके पास एक कार भी है और उसका कार ड्राइविंग का वीडियो भी मेरे पास है, मैं लास्ट में दिखाऊंगी। और सबसे लास्ट में है ये सबसे खूबसूरत, ये आपने उस दिन भी देखा था, मैंने दिखाया था, मेरा चेहरा ऐसा था। चेहरे पे आप अगर बहुत पास से जाके देखेंगे, बहुत सारे पिंपल्स है, ना लिपस्टिक है, ना कुछ फैशन के बारे में नॉलेज है, कुछ नहीं है। और ये जो चेहरा है BMW के साथ, ये छोटा छोटा ड्रेस पहन के, ये जो स्टाइल है, ये मैंने वेस्टीज से सीखा है। मिस्टर लव मिलन आने के बाद मेरा चेहरा ऐसा बन गया। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे काम करके इस चेहरे से इस चेहरे तक आ पाई हूँ, ये मैंने गलत किया है या सही किया है, आप जरूर सोचना। और ओमेन के लिए मैं बताना चाहूंगी, इतना सम्मान, इतना इज्जत जो कि हमारे जिंदगी में हमें कभी नहीं मिला। किसी दिन भी हमारे घर में कोई भी हमें इतना अच्छा तू खाना बनाती है, तू इतना घर का काम करती है, तू एक फूल का तो हकदार है, किसी दिन भी हमें कोई एक फूल दिया है? किसी दिन भी किसी ने ये महसूस हमें करवाया है कि तू स्पेशल है, तू इतना स्पेशल है कि तू आज तेरा बुखार है, आज तेरा तबीयत थोड़ा खराब है, तू आज रेस्ट कर, मैं काम करूंगी। ये दिन, ये कोई भी दिन किसी ने भी हमें महसूस नहीं करवाया। लेकिन वेस्टीज ने 10,000, 15,000, 20,000 लोगों के सामने हमें ये फूल से सम्मानित किया है। तो ये लेडीज के लिए स्पेशली बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये लड़की का वीडियो मैं दिखाना चाहती हूँ। जो डायमंड डायरेक्टर है बरहमपुर का, मेरा जो टारगेट है 50 लेडीज को ऐसे निकलना, गाड़ी धर के, फोर व्हीलर लेके, ये पहला है।
खुद का गाड़ी खुद ड्राइव करना ये छोटी बात नहीं है। और एक वीडियो मेरे पास है, आप देखना चाहोगे? सब है कि चले गए? तो ये वीडियो मैं दिखाना चाहती हूँ कि लेडीज को वेस्टीज में कैसा सम्मान मिलता है। इतना सम्मान कहीं से भी नहीं मिलेगा। सिर्फ लेडीज के लिए ये डे समर्पित होता है और बड़े बड़े हॉल में ये सम्मान हमें मिलता है, सम्मान दिया जाता है। कंपनी हमारे ऊपर लाखों रुपया का ये इन्वेस्ट करता है और हमें सम्मान देता है। जितने भी सारे लेडीज है और जितने भी जेंट्स है, अपनी घर की जितने भी सारे लेडीज है, बहन है, बेटी है, माँ है, सबको आप बाहर निकालो और उनको वेस्टीज दिखाओ, वेस्टीज का पावर समझाओ। और ये देखिए कितना सारा लेडीज, ये फॉरेन ट्रिप में हम जब जाते हैं तो हमारे ऐसे फोटो खींचा जाता है, तो इतने सारे लेडीज उनका काम क्या है? सिर्फ घर में बैठे थे, हाउसवाइफ थे, उनको कोई नहीं पहचानता था, कोई नहीं जानता था उनको, उनके नाम से कोई पुकारता भी नहीं था उनको। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा शर्म को घर में रख दिया और बाहर निकले और काम करना शुरू किया। आज की डेट में उनको फॉरेन लेके कंपनी जाता है, उनके पास लाखों का चेक है, उनके पास ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसा गाड़ी है। तो अगर घर से निकल के ये काम उन लड़कियों ने कर पाई, तो आप किसी से कम नहीं हो, आप भी ये कर सकते हो। और बहुत अच्छी बात जो मेरे दिल को इतना भाता है, ये बात मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब हमारे एक प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रमोट करता है, एक प्रोडक्ट परचेज करता है, एक प्रोडक्ट में 1 रुपया हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन को जाता है, जिसमें से बहुत सारे गरीब बच्चों ने पढ़ाई किया है, उनके लिए ड्रेस आता है, उनको पढ़ाई में खर्चा होता है, वृद्धाश्रम को जाता है, बहुत सारे काम अच्छे काम में लगता है। आप जितने भी परचेज करते हो, आज से जान लो, जितना प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, हर प्रोडक्ट में से 1 रुपया कंपनी लेता है और कंपनी लेके बहुत सारे बच्चों का अनाथाश्रम बना के उसको भरपूर पालन पोषण करता है, उनका पढ़ाई का ध्यान रखता है। तो आप गर्व से ये कह सकते हो, जो लोग बोलते हैं मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन कंपनी ने हमें ये अपॉर्चुनिटी भी दिया है, हम जाने अनजाने में बहुत सारे समाज सेवा कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप साल में 1 बार होता है। बहुत सारे लोग आज की डेट में ब्लड ना पाते हुए बहुत संघर्ष करते हैं और डेथ भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे कंपनी ने सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर साल में 1 बार ब्लड देते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जिंदा रह पाते हैं और जो गरीब लोग हैं उनको भी ब्लड मिलता है। तो मैं दिखाना चाहूंगी, मेरा जो हुलिया था ऐसा था। वेस्टीज के पहले नहीं था, ये वेस्टीज के पहले नहीं था। वेस्टीज जब मैंने ज्वाइन किया था, सर ने ज्वाइन किया था, मैंने तब काम शुरू नहीं किया था और मुझे कुछ पता नहीं था। ये मलेशिया का ट्रिप में गई थी, बेटा भी गया था, मैं भी गई थी, तब कुछ भी नॉलेज नहीं था। तब मिस्टर लव मिलन आया नहीं था। तब मिस्टर लव मिलन आने के पहले का ये चेहरा है मेरा, और मिस्टर लव मिलन जब आया तब के बाद का चेहरा है ये। और मैं दिखाना चाहती हूँ हमारे फैमिली का हालत ऐसा था। अगर प्रिंसिपल होते हुए हमारे फैमिली का हालत ऐसा था, तो मुझे लगता है कोई भी प्रिंसिपल होना नहीं चाहेगा। लेकिन वेस्टीज आने के बाद हमारा हुलिया ऐसे बन गया।
तो मैं तो बोलना चाहूंगी, ये फर्स्ट जो फोटो है, जब मैं देखती हूँ तो मैं बहुत समय उनको देखती हूँ और ये कौन है मैं भी पहचान नहीं पाती। तो आप लोग कैसे पहचानोगे? ये हुलिया था, इसका चप्पल देखिए, उनका साड़ी देखिए, और बेटे का लाइफस्टाइल देखिए, बेटे का जो ड्रेस पहनावा देखिए, सर का पहनावा देखिए, वो प्रिंसिपल है। और मेरा अचीवमेंट, ये है हमारा अचीवमेंट। जब 10,000 20,000 लोगों के सामने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा स्टेज के ऊपर आपको अवार्ड मिलता है, उससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं है। और स्पेशली मैं हर वक्त बताती हूँ, अवार्ड लेना तो लेना, लेकिन हमारे गॉड फादर के हाथ से अवार्ड लेना, ये सबसे बड़ी बात है। ये मेरे गॉड फादर है, मैं भगवान से ज्यादा उनको पूछती हूँ, क्योंकि आज मैं जिस हाल में हूँ, मेरे पास जो भी है सब कुछ इन्हीं की वजह से है। मिस्टर गौतम बाली सर, मैं चाहूंगी आप जहां भी बैठे हैं, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर वहीं पे ताली बजा दीजिए उनके लिए। और ये हमारा अवार्ड है जो हमें मिला गया है। पर्सनालिटी डेवलप की बात करूं, जो पहले मुझे बोलना भी नहीं आता था, पहले मैं घर से नहीं निकलती थी, लेकिन आज 10,000 लोगों के सामने अवार्ड फंक्शन में मैं बोल पा रही हूँ। ये है मेरा अचीवमेंट। और लेडीज लोगों को ऐसे सम्मानित किया जाता है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है और लेडीज को ऐसे क्राउन पहनाया जाता है, फूल से ऐसे सम्मानित किया जाता है। जो कि हमारे मैनेजमेंट आके हमें ये सम्मानित करते हैं। मॉर्निंग, मेरा नाम अनीता जेना है। आज से 8 साल पहले हम प्रेस्टीज में मैं आई थी। मेरा एजुकेशन है डबल क्राउन डायरेक्टर। मैं बचपन से बहुत बीमार रही हूँ, लेकिन जब शादी हुई तो लगा कि बहुत कुछ होने वाला है। पति कॉलेज का प्रिंसिपल है तो बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं था। तब मेरी जिंदगी में आया वेस्टीज, और वेस्टीज के आने के बाद जब मैंने काम करना शुरू किया, जब भी काम करती थी कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए बहुत फेलियर्स मुझे मिलने लगा। लेकिन जब सोचती थी वो बेटे के बारे में, बेटे को अच्छा एजुकेशन देना है, बेटे के लिए अच्छा कुछ करना है, तो फिर एनर्जी अंदर से आती थी और काम करना शुरू करती थी। आज हम वेस्टीज के थ्रू, पहले महीने का हमारा चेक था 180 रुपया, आज का चेक है मंथली 3 लाख एबव। वेस्टीज ने मुझे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, सच बोलना सिखाया, और आज मेरे बहुत सारे बड़े टीम है जो कि मैं हैंडल कर रही हूँ। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी कार ले सकती हूँ, लेकिन मैं वेस्टीज से एक कार लिया जिसका कॉस्ट था 10 लाख SX4 का। तो मैंने सोचा, उस वक्त मैंने सोचा नहीं, ये काम मुझे नहीं चलेगा इस गाड़ी में, मेरे को और बड़ा सपना देखना है। और मैंने बड़ा सपना देखना शुरू किया। आज मेरे पास SX4 के बाद BMW X1 कार है, जो कि उस कार को मैं खुद ड्राइव करती हूँ। आज प्रेस्टीज के हाउस फंड के माध्यम से मेरे एक खुद के नाम पर एक घर है जिसका कॉस्ट है 50 लाख। ऐसे ही लाइफ चल रही है। और तो ये फॉरेन का कुछ, जब हम फॉरेन ट्रिप गए थे तो उसका कुछ भी तस्वीर है। तो आप अगर चाहे तो इसमें काम करके आप साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं। मेरे पास उस वक्त वेस्टीज के पहले ऐसा नहीं था कि बेटे को लेके पूरी तक आने का मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन आज की डेट में 2-2 बार ये
वही बच्चा फॉरेन जाता है और फॉरेन घूम के आता है। ये सारे के सारे कमाल वेस्टीज का है। ये है आईफेल टावर पेरिस का, ये बेटा का फोटो है, ये हॉलैंड का फोटो है। इतना सम्मान, इतना सम्मान, इतना इज्जत, इतना मोहब्बत कहीं पे भी नहीं मिलेगा जो कि हमने वेस्टीज में मिला है। और बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ये तो सबसे बड़ी बात है। आप सिर्फ फील करो, ये मेरा बेटा नहीं है, इस बेटे के जगह पे आपका बेटा, आपकी बेटी खड़ी है, फॉरेन में घूम रही है, तो आपके अंदर आग लगेगा। क्योंकि उन्हीं के लिए हमें काम करना है, उन्हीं को लाइफस्टाइल देना है, खुद अच्छा समाज को कुछ भी देना है, पिता माता को कुछ भी देना है, किसी को भी कुछ भी देना है, तो हमें काम तो करना पड़ेगा। तो मेरा लाइफस्टाइल को मैंने चेंज किया। मेरा खुद का फोटो जो पहले देखा था, और ये मेरा पहला कार है SX4 का, ये हमारा दूसरा कार है। देखिए पूरा लाइफस्टाइल मैंने पूरा चेंज कर दिया, खुद का हुलिया बदल लिया। तो दुनिया ने मुझे इज्जत देना शुरू किया, मुझे सम्मान देना शुरू किया। ये कार में हमारा फोटो है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और ये हम मेरा मीटिंग खत्म करके आ रहे हैं और NH में गाड़ी चल रहा है, झमाझम बारिश हो रहा है। यहाँ प्रीमियम कार की जो मजा मैडम ड्राइव करते हुए ले रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इनकी वार्ड से हो रही है। गुड मॉर्निंग। आज बहुत मजा आ रहा है। हम लोग अभी सक्सेस सेमिनार खत्म करके आ रहे हैं और मैं अपना ड्रीम बताना चाहती हूँ हर एक लेडीज, हर एक जेंट्स, सभी को। मैं जब छोटी थी तब मैंने सोचा था, जब फिल्म वगैरह देखती थी तो बहुत सारे एक्साइटमेंट मेरे अंदर था। जो फिल्म की हीरोइन गाड़ी चलाते थे, तो मैंने एक सपना देखा था, कभी मेरी जिंदगी में ऐसा पल भी आएगा कि मैं कभी गाड़ी ड्राइव करके जा सकूंगी। तो थैंक्स टू गॉड वेस्टीज हमारे जिंदगी में आया, हमारे लाइफ में वेस्टीज आया। जब वेस्टीज आया तो मैंने छोटा छोटा सपना देखना शुरू किया और धीरे धीरे सारे सपने पूरे होते गए। तो वेस्टीज ने मुझे हौसला दिया बड़ा सपना देखने का, और मैंने बड़ा सपना देखना शुरू किया। जब लेडीज लोगों ने सपने देखते हैं हमारे कार हो और कार के ड्राइवर के बाजू सीट में जो बैठते हैं, हस्बैंड जो बैठते हैं ड्राइवर सीट में और बाजू के सीट में मैं बैठूं और हस्बैंड चलाए गाड़ी, तो मैं जाऊं घूमने के लिए। लेकिन मेरा ये ड्रीम था कि मैं हस्बैंड को बिठा के गाड़ी में लेके घूमने जाऊं या वो मीटिंग करने जाऊं। तो ये ड्रीम मैंने देखा था वेस्टीज ने पूरा कर दिया। आज मैं गाड़ी ड्राइव करके मीटिंग में जा रही हूँ और सर मेरे बाजू के सीट में बैठे हैं और मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। ये है वेस्टीज का कमाल। तो सारी लेडीज को मैं ये कहना चाहती हूँ, हर एक लेडीज ये काम कर सकती है अगर वो ठान ले और सपना देखे और सपने को जिए तो 100% ये हो जाएगा। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू। अभी मैं दिखाना चाहूंगा, तो लास्ट में मैं दिखाना चाहूंगी जो हमारे गुरु है, जिनके एक एक वर्ड ने हमें इंस्पायर किया है। और मैम को मैं बहुत प्यार करती हूँ और उनको फोन करती हूँ, वो जो बोलती हैं मेरे लाइफ में वो बहुत काम भी आता है। तो मैम का और सर का चेक कल सर ने दिखाया था, फिर मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। 1,04,00,000, इतना सारा, साल का नहीं, 1 महीने का चेक वेस्टीज के थ्रू उन्होंने पाया है, 1 महीने का चेक। तो आप लोग अंदाजा कर सकते हैं, अगर आप पैशनेटली काम करेंगे तो 100% आपका चेक भी उससे डबल भी हो सकता है। और मेरे बेटा जो कि सिर्फ एग्जाम था, एग्जाम के बाद सिर्फ 15 दिन काम किया और उसका चेक 8,260 रुपए का। और हमारा जो चेक है, 4 महीने से हम दोनों घर पे बैठे हैं, एक भी दिन हमने बाहर नहीं गए, सिर्फ जूम मीटिंग करना
और फोन कॉल करना। उन्हीं के दौरान हमारा जो चेक लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ये है वेस्टीज का कमाल, जो कि 3,07,000। और बाकी जो मैं दिखाना चाहती हूँ, हमारा जो बाकी का मंथ था मार्च 2020 का, तो 2,46,000, जो कि अप्रैल का आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत सारा लॉकडाउन शटडाउन में था, घर से कोई निकल नहीं पा रहे थे, कोई भी काम नहीं हो रहा था, वेस्टीज का ऑफिस भी बंद था। बंद होने के बावजूद भी ऑनलाइन बिलिंग करके भी हमारा चेक इतना था, 1,99,000। मई महीने का चेक था 2,36,000। तो इस महीने में भी हमने इतना काम नहीं किया। और लास्ट जो आपने देखा जून महीने का 3 लाख, कुल मिला के हमारा जो 4 महीना का चेक है 9,89,000। कौन सा सिस्टम इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, फिर भी लोग बोलते हैं सिस्टम में काम नहीं होता, सिस्टम काम नहीं करेगा, वेस्टीज अच्छा नहीं है, वेस्टीज में कोई सक्सेस नहीं मिला है किसी को। अगर इसको आप दिखाएंगे लोगों को तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा पे आउट कौन देता है। घर बैठे बैठे कोई काम मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ फोन करो, घर में बैठ के एसी के अंदर आप आराम से काम करो, तो इतना चेक अमाउंट आपके अंदर आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा टेस्टिमनी लेना चाहेंगे। जो भी लेडीज को मैंने आज दिखाया है वही लेडीज का टेस्टिमनी मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ वो लेडीज क्या बोलती हैं जब वेस्टीज में नहीं थी और मिस्टर लव मिलन उनके लाइफ में नहीं था, लेकिन आज उनके अंदर जो मिस्टर लव मिलन आया और वेस्टीज आने के बाद उनका लाइफ कितना चेंज हुआ और वो कैसा लाइफ मेंटेन कर रही है। थोड़ा सा हम सुनेंगे उनकी जुबानी। तो लक्ष्मी, खुद को अनम्यूट करो। Yes, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Before Vestige, मेरा लाइफ टोटली 700 में एंड 1000-2000 में चलता था। इस स्कूल में प्रिंसिपल थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी। पहले ट्यूशन में तो 700 से लगभग 2000 तक मिल जाते थे, तो उसी में मेरा खर्चा चल जाता था। और अबाउट माय कॉलेज लाइफ, तो उसमें भी चल जाता था, मेरे खर्चे उड़ जाते थे, कॉस्मेटिक के उड़ जाते थे। पहले पैरेलली और बॉन्ड्स में चलता था मेरा जिंदगी, और कॉलेज तक भी वही चला मेरा जिंदगी। जब वेस्टीज आया आफ्टर ग्रेजुएशन में, जब पीजी कंप्लीट कर रही थी, तब मेरे लाइफ में वेस्टीज आया। वेस्टीज आने के बाद डे बाय डे मैंने, फर्स्ट थिंग तो मैं बताऊंगी कि जैसे कि मैंने डिटेलिंग करके ही वेस्टीज से स्कूटी ली, पहली स्कूटी, फिर दूसरी स्कूटी ली, फिर तीसरी ये कार ली है वेस्टीज बेलेनो कार, जो आप मुझे ड्राइव करते हुए देख रहे थे। और मैं अभी रिसेंटली सीखी हूँ और बहुत मजा आता है। अगर आप कोई भी लेडीज, स्पेशली लेडीज, अगर कोई लेडीज अपना खुद का कार अर्न करके चला कर अगर मीटिंग में जाए, तो दुनिया के मुंह से ना सिर्फ वाह ही निकलेंगे। अगर लड़का चलाए तो उसको कोई नहीं पूछेगा, ये याद रखिएगा। मैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बट लेडीज स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ। जब मेरी ड्रीम है कि मैं जहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे किसी का भी BMW नहीं है, या ऑडी नहीं है, या मर्सिडीज नहीं है, तो मेरा सोच है कि मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट ग्रेजुएशन लड़की हूँ फर्स्ट, कि मैंने अपनी फैमिली, एंटायर फैमिली में ग्रेजुएशन किया, पीजी किया। देन आफ्टर मैं एक ऐसी अचीवर बनी कि अपना खुद का नेम एंड फेम बनाया। मुझे अभी भी लोग फोन करके बोलते हैं कि मैम आपका नेम और फेम वेस्टीज में बहुत है, आप मुझे भी ज्वाइन कीजिए। ऐसा चीज आपको खुद ब खुद आएगा जब आप कुछ करने की चाहत रखेंगे। कमिटमेंट कर लीजिए, सेल्फ कमिटमेंट, जो कि सेल्फ कमिटमेंट बहुत जरूरी है, स्पेशली लेडीज एंड और जो कि हाउसवाइफ्स जितने भी हैं। और सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ, नेक्स्ट टारगेट है मेरा 1 लाख का चेक, और क्राउन डायरेक्टर इसी महीने में कंप्लीट कर रही हूँ। एंड ब्लेसिंग मी ऑल ऑफ यू कि मैं इस महीने मेरा कंप्लीट हो जाएगा बाय हुक और हुक, ये होना ही होना है। एंड थैंक्स टू जेना मैम एंड
अनीता मैम एंड जेना सर, बिकॉज अनीता मैम का एक कहावत मुझे अच्छी तरह याद है, लक्ष्मी जो भी काम करना है करना, क्योंकि शायद मैं क्विट भी कर चुकी होती 4 साल से 5 साल पहले। शायद मैम ने एक ही बात बताया था, एक रात के 10:30 या 12:30 हो रहे थे, हम लोग मीटिंग में थे, तो और मैम ने बोला कि लक्ष्मी जो भी काम करना है करना, बट उसके साथ बेस्टी जरूर करते रहना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उनका था कि मेरे ऊपर वो बोलना चाहती थी, बट थैंक्स टू लॉर्ड कि वो चीज मुझे अभी भी याद है और हमेशा सारी मीटिंग में बोलती रहती हूँ मैं। और मेरा एक और ड्रीम है कि अपने पेरेंट्स को फॉरेन लेके जाओ, भले ही वो अभी तक पूरी जगन्नाथ नहीं गए हैं, बट मेरा एक ड्रीम एक और है कि अपने पेरेंट्स को मैं अपने पूरी ट्रिप फॉरेन की मैं घुमा के लेके आऊँ। एंड थैंक्स टू मिस्टिस वो भी पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी। तो अभी Yes, हम ma'am? आते हैं सुनीता मैम के पास। सुनीता तुम कुछ बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो मुझे इतना मैंने जो लिपस्टिक के बारे में, सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो जब से मिस्टर ऑफ मिलन आया है तो खुद को चेंज किया, उसके साथ जो हमारे टीम में बहुत सारा लेडीज को भी चेंज किया है। तो बहुत खुशी लगता है जब मैम हमको इतना अच्छा सिखाती है, और जितने मुश्किल के बाद में भी हम जब मेकअप होते हैं ना मिस्टर को मिलन के में, सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत आ जाता है, तो बिजनेस भी बहुत अच्छा हो रहा है। इस हमको देख के बहुत सारे लेडीज ज्वाइन हो रहे हैं और बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो सोनामणि मैडम कहाँ गए? सोनामणि मैडम, दुर्गी मैडम है? दुर्गी मैडम है? सुनीता है? नहीं हो रहा है। हो गया मैम, आप 2 लाइन बोल दीजिए। सोनाली मैडम, आप सुन पा रही है मुझे? हाँ, गुड मॉर्निंग। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं मैम, बाद में हम सुनेंगे। तो आज का सेशन यही तक था। तो ड्रीम देखिए और ड्रीम को जिए, क्योंकि मैंने जब ड्रीम देखा था, ड्रीम को महसूस किया था। ड्रीम ऐसा देखना जैसे कि एक प्रेग्नेंट वोमेन अपनी बच्चे का ड्रीम देखती है, तो ड्रीम आपको ऐसा देखना चाहिए। ड्रीम देखेंगे, उसको जिएंगे तो ये 100% आपके पास आएगा। अगर ड्रीम देखेंगे उसको भूल जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ड्रीम देखेंगे, उसको अचीव करने के लिए जो भी रास्ते में आए सबको दूर कर दीजिए। रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स को अगर ओवरकम करेंगे तो ड्रीम के पास आप पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, इतना टाइम मुझे देने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच आप लोगों को, और लव यू।